हे हेलो गाइस, वेलकम टू आकांश फिजिक्स एकेडमी चैनल। मैं हूं आकांश और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन इलेक्ट्रोस्टैट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एग्जैक्टली होता क्या है। इस छोटी सी एनिमेशन को देखते हैं, फिर इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा कि यहां पर हमारे पास जो रेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये ग्रीन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है। जो ग्रीन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो ऑल द टाइम स्टेशनरी है, उसे हमने फिक्स करके रखा हुआ है। अब जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ग्रीन, वो रेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगा और उस रिपल्शन की वजह से जो पार्टिकल मूव कर रहा था धीरे 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 उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी और एक ऐसे डिस्टेंस पे पहुंचेगा चार्ज पार्टिकल जहां पर हमारे पास उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। वो पार्टिकल उसके फर्दर बियॉन्ड नहीं जा पाएगा और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो ग्रीन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो रिपेल कर रहा है रेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। इस डिस्टेंस को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां पर जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाएगी, या फिर मैं बोल सकता हूं स्पीड 0 हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इसके बाद ये चार्ज पार्टिकल वापस अपने उसी पाथ को फॉलो करेगा इस स्पेसिफिक केस के अंदर। तो जितना नजदीक ये चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास जा पाया है उस डिस्टेंस को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये तो कॉन्सेप्ट था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। आइए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर वर्क करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस। तो मैं यहां पर ये बोल देता हूं कि मेरे पास ये जो रेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये इंफिनिटी से चलता आ रहा है और इसकी वेलोसिटी है v नॉट। इसकी वेलोसिटी है v नॉट। इसका मास भी m बोल देते हैं और ये जो चार्ज पार्टिकल है दिस इज फिक्स्ड और इसका भी मास हम बोल देते हैं m। तो ये जो रेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से मूव करता आ रहा है, मतलब कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। गाइस, 1 मिनट के लिए रुकते हैं और पहले जरा समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है और क्यों मैंने जो ये टर्म यूज करी कि पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच में 0 है, उसको जरा एक बार देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन होता है इट इज k q1 q2 बाय r। अब अगर दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, और अगर एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता है एक चार्ज पार्टिकल नेगेटिव तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। अगर चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं तो r की वैल्यू हम इंफिनिटी रख देंगे। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी 0। और हम यहां पर यही अजम्पशन लेके चलेंगे कि जो रेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से मूव करता आ रहा है टुवर्ड्स द ग्रीन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। दैट मीन्स स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो 0 है और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी और वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv0 स्क्वायर। अब ये रेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब इस डिस्टेंस पे पहुंचेगा, ये डिस्टेंस कौन सा है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इनके बीच में डिस्टेंस होगा मिनिमम। अब यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी 0। दैट मींस सिस्टम के पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बचेगी पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल स्टेट में अगर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखने लगता हूं, अच्छा मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये हम तभी डिफाइन करते हैं जब हमारे पास फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं। खैर, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं उसके बारे में अभी फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट सिर्फ आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टार्टिंग में मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी इट इज u इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इनिशियल, दैट इज 0 प्लस ½ mv0 स्क्वायर। फाइनल स्टेट में इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी 0, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल स्टेट में अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी लिखने लगता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी इज k
Q1, Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस है R मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलता है मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। दिस इंप्लाइज हाफ m v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 by R मिनिमम। हमें एक्सप्रेशन चाहिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, तो R मिनिमम हमारे पास आ जाएगा 2k Q1 Q2 by m v0 स्क्वायर। ये तो एक्सप्रेशन आ गया है, बट दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन इस रिलेशन से पूछे जाते हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो क्वेश्चंस कैसे पुट अप होते हैं कि अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या फर्क पड़ेगा अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, तो आंसर आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। या फिर अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी हाफ कर दिया तो बताइए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना चेंज करेगा, सो दैट इज 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। आई होप अभी आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके 2 केसेस को देखेंगे जहां पर हमारे पास चार्ज पार्टिकल अगर सेम लाइन में मूव नहीं कर रहे हैं तब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालना है। सो स्टे ट्यून्ड विद आकांश फिजिक्स एकेडमी।